Okay, let us start chapter 4, quadratic equation. Quadratic equation. Students, we will start this chapter today. Quadratic equation. द्विघात समीकरण. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण. ओके, आज हम ये करेंगे. अब देखिए, इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये होती क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? द्विघात समीकरण. हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण. ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर 2 हो. द्विघात, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर. ओके, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म है इसकी ax² प्लस bx प्लस c. ये इसका व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म. अगर ये 0 के बराबर है तो ये एक समीकरण बन गई. द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c. इसमें x² के साथ जो गुणा हो रहा है ये x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a. ठीक है, a और x² के बीच में कोई साइन नहीं है तो a और x² के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है, ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये a x² का क्या है? गुणांक. a x² का गुणांक है. का क्या है? गुणांक. हम बोलते हैं इसको हिंदी में गुणांक और इंग्लिश में a क्या है? a इज कोफिशिएंट ऑफ x². a इज कोफिशिएंट ऑफ x². x², समझ गए? तो ये आपको समझ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये है द्विघात समीकरण. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसमें पहले हमने बात की ax² की. a इज कोफिशिएंट ऑफ x² या x² का गुणांक. ओके, और b क्या है? a तो पता लग गया आपको, a इसका. और b क्या है? b किसका कोफिशिएंट है? ये जनरल इक्वेशन है. इसमें b क्या है? b इज, व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ x. x का गुणांक. कोफिशिएंट ऑफ x. इस x का गुणांक है b. x का गुणांक ये b, और इंग्लिश में कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x. और जो ये c है ये कांस्टेंट टर्म है. c क्या है? कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म, इसको कहते हैं हम अचर पद. c को क्या कहेंगे हम? अचर पद. c क्या आ गया? इसको क्या कहते हैं हम? हिंदी में क्या कहते हैं c को? अचर
पद, कांस्टेंट टर्म। ओके, बोथ लैंग्वेज में पता होना चाहिए। सी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, अचर पद। क्लियर। अब इसमें देखिए जनरल इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। बी एक्स का गुणांक, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी कांस्टेंट टर्म। ओके, इसमें एक्स की पावर कितनी है? 2। एक्स की अधिकतम पावर कितनी है? 2। तो ये हो गई द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। अगर पावर 3 चली गई एक्स की तो वो त्रिघात हो जाएगी। ओके, और अगर सिर्फ एक्स ही हो किसी में, सिंपली ए एक्स प्लस बी, तो वो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, रैखिक समीकरण। अगर यही हो तो इसको हम बोलेंगे ए एक्स प्लस बी, इस इतना ही हो इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी? रैखिक समीकरण। ओके, लीनियर इक्वेशन। क्लियर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 स्टूडेंट्स, दिस इज द रिवीजन ऑफ आवर 4th चैप्टर। ओके, अब हम एक्सरसाइज 4.1 में आएंगे। वैसे तो इसमें ये 1 मार्क में आ सकता है, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बहुत इजी है, बेसिक समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब जैसे फर्स्ट का हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट ही कर देते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पोर्शन है x + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 × x - 3, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। तो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले x + 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया? a + b का होल स्क्वायर। x + 1 में क्या लगेगा? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है? a + b × a + b किसके बराबर होता है? a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया x स्क्वायर a स्क्वायर, a की जगह x स्क्वायर प्लस b की जगह 1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a की जगह x × b की जगह 1, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a दिस वन b दिस वन इज इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x - 3। 2 और ब्रैकेट का मतलब है ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × x हो गया 2x माइनस 2 × 3 हो गया 6, 2x - 6। तो ये क्या आ गया? अब x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस, पे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, x उतर गया, x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। आगे 2x - 6 के इक्वल आ गया, इक्वल भी उतार दिया, ये भी उतार दिया। ओके, क्लियर। अब आगे देखिए, इसमें देखिए अब x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब ये x इधर को आएगा, एक हो जाएगा -2x, और ये माइनस इधर को आएगा, इस तरफ को आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? +6 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया? जो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x यहाँ से आया था, बराबर की साइड ये था। अब ये 2x को बराबर के इस साइड था, तो हमने यहाँ ले आया बराबर के इस साइड, तो ये प्लस था, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस, प्लस का ये क्या हो गया? माइनस, और ये -6 था, और जब ये इक्वल के इस साइड आ गया यहाँ पे, तो ये प्लस का 6 हो गया।
और उस तरफ रह गया 0, सारे हमने इस साइड ले आए। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर, अब देखो प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, 0 रह गया, प्लस 0x लिख सकते हो आप इसको। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा तो इसको आप 0x लिख सकते हो, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 2 में से 2 गए 0, x के कितने बचे 0, या हम x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो ये जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्म है, क्या ये उस तरह के समीकरण बन रहा है? बन रहा है ना। आप देखिए जनरल फॉर्म क्या है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की जगह कितना है, कुछ नहीं का मतलब 1, बी की जगह कितना है, यहाँ पे 0, यहाँ x का कुछ नहीं का मतलब 0, ठीक है। यहाँ x की टर्म ही नहीं है, 0 इंटू एक्स, 0 x का मतलब 0 इंटू एक्स, 0 ही रहता है, तभी हमने यहाँ नहीं लिखा। प्लस c की जगह कितना है 7। ओके, तो ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके इक्वल आ गई, हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे आप इसमें सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं इसमें। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे इसमें सेकंड, फर्स्ट का सेकंड भी सेम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब सेम है। अब देखिए यहाँ पे है, जैसे मान लो हम और कर लेते हैं इसमें 1 2, ठीक है, 1 2 और बता देते हैं आपको। जैसे हमने करना है थर्ड, x माइनस 2 इंटू थर्ड, फर्स्ट का इट इज़, दिस वन इज third question of first, x minus 2 into x plus 1. Okay, this one, this is x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3, x minus 1 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, अब इसमें देखिए क्या इन दो का मतलब क्या है, ब्रैकेट में एक मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब जो इसका ये पहले वाला ये एक्स है इसके अंदर, वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x को यहाँ लिख देंगे, जो पहले वाला इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आए आपको बेसिक समझना है, ये x हमने लिख दिया। अब ये x भी इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरे का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमने यहाँ लिख दिया। ओके, ये x लिख लिया और ये पूरा ब्रैकेट हमने यहाँ से ये पूरा उतार दिया, मतलब ये इसके इस ब्रैकेट में अंदर x है, तो ये x पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही -2 उतार दिया और ये पूरे का पूरा x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स, ये 2 ब्रदर और सिस्टर हैं, ये कहीं अपने मामे के घर गए तो ये पहले नॉक करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है, नॉक करेंगे अपने मामे घर, तो इन्होंने मामे से भी मिलना है और ये मामी है, मामी से भी मिलना है। तो पहले ब्रदर जाएगा मामे के पास, फिर मामी के पास, तो पहले ब्रदर मामा और मामी के पास चला गया, फिर -2, फिर सिस्टर उसकी चली गई
यहाँ पे ये सी स्क्वायर, फिर वो इन दोनों को विश करने चली गई, पहले इनको विश कर दिया फिर इनको विश कर दिया, जैसे हमारे पैर छूते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। ओके, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करते हैं हम इसमें, पहले जो भी ब्रैकेट के अंदर जब भी मल्टीप्लाई होती है दो चीज़ें, इस तरह से ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये पहले लिख लिया हमने, और ये पूरे का पूरे जितने भी इसमें वैल्यूज़ होगी पूरा ब्रैकेट लिख लिया, फिर दूसरा लिख लिया, पूरा ब्रैकेट लिख लिया, और कुछ होता वो भी ऐसे लिखते प्लस माइनस करके। ओके, तो इस तरह से इज़ इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए पहले एक्स है, एक्स लिख लिया, ये एक्स अब इससे मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक्स ये पूरे का पूरा हमने उतार देना दूसरे वाला। ओके, फिर ये -1 लिख दिया, और ये पूरे का पूरा ये उतार दिया x+3। ये क्लियर। अब इसका मतलब पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 1 x। ठीक है, अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है, अगर डायरेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से इसको करें, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे। ओके, तो ये देखिए हम इसको x का मतलब, ये x इससे ब्रैकेट है, तो इस ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, x इंटू एक्स, फिर ये प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस का प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x इंटू 1। ओके, अब ऐसे ही आगे है माइनस। अब देखो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, ये हमेशा याद रखना। और बाकी ऐसे समझ सकते हो, -2 इंटू एक्स आप लिख सकते हो, -2 इंटू एक्स। अब अगले में देखो माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 -2 इंटू 1। ठीक है, तो ये साइन प्लस का माइनस, ये भी माइनस हो गया जब ये अंदर चला गया, साइन चेंज हो गए। क्लियर। ऐसे दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस वन, x इंटू एक्स, पहले x x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, फिर x इंटू 3, x मल्टीप्लाई बाय 3, x गुणा 3। ऐसे ही आगे -1 1 है, 1 गुणा x। ठीक है, आगे ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, मैंने कहा था अंदर साइन चेंज होते हैं अगर बाहर माइनस हो। ठीक है, तो उस तरह से देखो, या फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस क्या आएगा इसमें, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 3। क्लियर, ये आ गया इस तरह से। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये हमने कर दिया इस तरह से, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये एक्स वाली टर्म भी नेगेटिव हो गई, ये वाली भी नेगेटिव हो गई, मतलब अंदर के साइन प्लस प्लस थे तो चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वेयर, यहाँ मतलब पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई होता है बेस ये सेम है, ये बेस है, तो पावर जुड़ती है, तो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 हो गया x की पावर 2। ओके, एक्स स्क्वेयर, तो 1 इंटू एक्स को आप 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात है, -2 इंटू एक्स को -2x लिखो, -2 इंटू 1 को -2 लिख दो। ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू एक्स, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 3 3x, -1 इंटू एक्स -1x या x ही लिख लो, -3 इंटू 1 3, x के आगे कुछ नहीं का मतलब अंडरस्क्रूड होता है कि ये 1 है। ओके, क्लियर। अब देखिए आगे, इसी में ही आगे देखिए इसको, अब ये आ गया एक्स स्क्वेयर, अब x x इकट्ठे रख दो और इसको एक साइड ले आओ सारा ही। ठीक है, ये पहले ये उतार दो सारा,
प्लस एक्स माइनस 2x कितने बच गए, प्लस एक्स माइनस 2x कैसे करेंगे, ये देखो माइनस का 2x है और प्लस का x है, ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर x का मतलब 1x है, तो माइनस 2 प्लस 1, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये घटेगा, माइनस 2 जमा 1, 2 माइनस 1 कितना बचा 1, साइन काय का आएगा माइनस का, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, ठीक है। और अगर नहीं पता चल रहा तो माइनस 2 ऊपर लिख लो, x प्लस 1x नीचे लिख लो, तो माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस हो जाएगा, क्या आएगा फिर, जब माइनस हो जाएगा तो ये क्या आएगा, 2 में से 1 2 माइनस 1 1, साइन का एक आएगा जो इसके आगे है, बड़े के आगे जो है, बड़ा 2 होता है उसके आगे माइनस है, तो माइनस का आगे माइनस 1x, ओके। यहाँ पे आप गलती करते हो तो ये नहीं करनी है, क्लियर, इसलिए मैंने ये आपको फिर से बता दिया। तो अब आप देखिए प्लस एक्स माइनस 2x तो कितना बच गया, ये 2 में से 1 गए 1, तो ये माइनस, बड़ा का निशान माइनस है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1x, तो ये आ गया यहाँ पे माइनस 1x, या x ही लिख सकते हो, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू, उस तरफ भी ऐसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x, कोई x नहीं है तो कितने x हो गए 1x, प्लस का 3 है माइनस का 1 है, तो घटाएंगे क्योंकि अलग अलग साइन जहाँ है वहाँ माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 कितने बचे 2, साइन का आएगा प्लस का, प्लस 2x, ओके माइनस 3। अब इसको एक साइड, वैसे तो ये यहाँ से अगर क्वेश्चन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, हमको एक ही नज़र में पता चल जाएगा कि ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं रहता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पर वैसे आपको मैथमेटिकल टर्म्स सारी आ जाए इसलिए बता रही हूँ, इसको आप इस तरह से लिख लो और ये इस साइड को ले आओ, प्लस का इस साइड को माइनस हो गया क्योंकि इक्वल के इस साइड था, अब ये इस साइड आ गया, तो ये प्लस का यहाँ माइनस 2x हो गया, माइनस 3 यहाँ प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे करोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट गया, कितना रह गया 0, तो ये ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर 0 एक्स स्क्वायर हो गया, ओके, तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये नहीं रहा, तो माइनस 1x माइनस 2x माइनस 3x है, ठीक है, माइनस और माइनस सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, साइन भी उतरता है, जब हम प्लस करते हैं कब करते हैं, जब दोनों साइन सेम होते हैं, ठीक है, तो हम ऐड करते हैं, तो 2 और 1 3, तो माइनस साइन उतर गया 3x, माइनस 2 प्लस 3 अलग अलग साइन है, फिर माइनस हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, 3 माइनस 2 कितना बचा 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने देखा x के आगे 0 है, तो x का गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब x स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता, ओके। अगर x स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ बचेगी, फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची नहीं है, ओके। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसमें 0 है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, कट गया, इसका कोई टर्म ही नहीं है, कोई पद नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो इस तरह से अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या द्विघात समीकरण नहीं है, आप लिख सकते हो कि ये नहीं है, ओके। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपने ऐसे इनको सॉल्व करना है, इनमें जहाँ दिक्कत हो जो नहीं आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जैसे हम करेंगे इसमें, इसका देखो आप कर सकते हैं वो, इसमें इसका आगे दे रखा है
जैसे 8th क्वेश्चन है इसका, हम इसका 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, लेट अस डू दिस 8th क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का 8th क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कोई समझना है, नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह दें, ताकि मैं आपको फिर समझा दूंगी जहाँ दिक्कत होगी। ओके, x³ माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 क्यूब। अब देखो इसमें वैसे पावर 3 है, ठीक है, तो आप एकदम से बता दोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है या नहीं है। तो आप एकदम सोचोगे कि पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी, ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, त्रिघात है। तो लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये द्विघात में चेंज हो जाए, पावर 3 आपको नज़र ही नहीं आए, हो सकता है ये द्विघात ही हो। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना। सबसे पहले हमने इस तरफ को तो कुछ भी नहीं है, इस सेम है, ये उतार दिया हमने सारा। अब इस तरफ a माइनस बी की पावर 3, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ये आपको याद होगा। क्या आएगा इसका, a³ माइनस b³ आगे माइनस क्या आएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये इसका फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला लगाना आपने। यहाँ a की जगह कितना है, ये आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए a की जगह कितना है आपके पास, तो ये फॉर्मूला आप लिख लो। तो इज इक्वल टू, हम इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, a³ x³ माइनस b³ 2³ माइनस 3, a कितना है x, b कितना है 2, हमने 3ab इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, बस पूरी वैल्यू लिख ली, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये चीज़ नीचे सेम आएगी, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, x³ माइनस 2³ कितना हो गया, 2 इंटू 2³ का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 1, 2 दूने 4, 4 दूने 8, माइनस, अब ये जो यहाँ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू ज़ा 6, 3 दूने 6x इंटू अंदर है x माइनस 2। ठीक है, ये हमने उतार दिया, पहले बाहर वाला मल्टीप्लाई किया। ओके, क्लियर। अब इसके बाद ये आगे ये क्या आएगा, यहाँ पे देखिए x³ माइनस 1 माइनस 6x इंटू एक्स कितना हो गया, 6x की पावर 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 टू ज़ा 12x। ओके, तो ये आ गया x³ माइनस 1 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x, ये फॉर्मूला लगा के। ओके, क्या लगाया था आपने, a माइनस बी का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a की जगह आपके पास क्या था x, b की जगह क्या था 2, तो a की जगह x लिखेंगे, b की जगह 2, बाकी पूरा फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ ये इतना आ गया। तो ये टोटल क्या आ गई, पूरी लाइन क्या आ गई, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपने उतार दिया। अब जो इस साइड वाला था वो आपने सॉल्व करके ये आया। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे, वहाँ यहाँ से पूरे का पूरा, तो ये प्लस का माइनस हो गया, x³ माइनस 1 था, ये यहाँ आके प्लस 1 हो गया, माइनस 6x स्क्वायर था, ये प्लस 6x स्क्वायर हो गया,
प्लस 12x का इधर को माइनस 12x हो गया, तो इक्वल की साइड क्या कर दी हमने 0। ओके, ये आ गई पूरी लाइन इसकी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस का माइनस का ख़त्म हो गया। अब देखो और कहीं एक्स क्यूब है, और कहीं है इस लाइन में एक्स क्यूब नहीं है, तो अब एक्स स्क्वायर देखो -4x स्क्वायर और ये +6x स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 6 में से 4 गए, घटाएंगे ना, 6 में से 4 गए, कितने बचे 2, और एक्स स्क्वायर साथ में आ गया। ठीक है, आगे देखो -1x है, कोई x कितना x है इसके आगे कुछ नहीं का मतलब 1, -1x -12x कितने x हो गए -13x। ओके, -13x प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया +9 इज इक्वल टू 0। अब बताओ पावर 3 तो चली गई। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें अधिकतम पावर x की कितनी होती है 2, तो इसमें है ना, ये सेम है ना, a की जगह 2 है एक्स स्क्वायर, b की जगह -13x, c की जगह 9, तो x हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2, तो हेंस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अतः ये एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर, समीकरण है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे लिखोगे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आपने ये इस तरह से किया है। देखो इसको कैसे सॉल्व किया आपने, क्वेश्चन जो भी दिए होंगे यहाँ से दिए थे, ये आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया a-b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab इंटू a-b, फिर इसको सॉल्व किया और एक साइड ले आए और लास्ट में आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ओके, तो ये फर्स्ट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड का एक बता देते हैं आपको। इसका सेकंड का सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, इसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चंस, फिर भी थोड़ा सा बताते हैं आपको। ये एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एरिया है किसका, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होगा, इट्स एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया, क्या आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये कितना दे रखा है, पहली लाइन का मीनिंग पढ़ना आपने। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो इसका मतलब जो एरिया है वो कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इतनी दे रखी है। और एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आगे बोल रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई इफ़ ब्रेड्थ इज, मान लेते हैं आप कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इफ़ ब्रेड्थ चौड़ाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या जाएगी, BE लिख दो, सिर्फ B। ओके, अगर BX है मीटर, मीटर क्यों लिया, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। अगर B ब्रेड्थ x मीटर है, चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लेंथ विल बी इक्वल टू, पूरा लिख सकते हो आप, लेंथ
पूरी बता सकते हो बोल रहा है। तो चौड़ाई एक एक लाइन का समझना है आपने इसमें, ये बहुत इजी होते हैं। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लेंथ विल बी, जो ब्रेड्थ है उससे 1 मोर देन द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ से एक अधिक है। तो ब्रेड्थ कितनी है x, x से एक अधिक है तो x जमा 1 मीटर होगा। x प्लस 1 एक वैल्यू है, इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ब्रेड्थ के दुगने से, मतलब 2 इंटू ब्रेड्थ, 2 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 2x आ गया फिर, ठीक है, क्लियर। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ मोर देन 1, ब्रेड्थ के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। ये आ गई लेंथ, क्लियर। अब आपके पास एरिया दिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज एरिया, यहाँ पे ये एरिया दिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब आप कैसे निकालोगे, एरिया विल बी इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू L कितना है x इंटू ब्रेड्थ है x और L है 2x प्लस 1। तो आप लिख सकते हो x इंटू 2x प्लस 1, लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई बराबर है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज़ 528। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x क्या आएगा 2, तो 2 आ गया। x इंटू एक्स क्या हो गया, x की पावर 2 प्लस x इंटू 1 1x इज इक्वल टू 528। तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस x उतार देंगे और ये प्लस का 528 है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 528 विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द, व्हाट इज दिस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है ये, द्विघात समीकरण। कौन सी है ये, द्विघात समीकरण। और इसमें आगे बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये तो पहले था कि इसकी द्विघात समीकरण निकालो, वो आपको पता लग गया कैसे निकाली। आपको लेंथ ब्रेड्थ दे रखी थी, ब्रेड्थ x थी और लेंथ जो है इस ब्रेड्थ का 2 टाइम्स दे रखा था, लेंथ दे रखी थी 2 टाइम्स ब्रेड्थ का, एक ज़्यादा, तो आपने 2x प्लस 1 कर दिया। तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये इतना दे रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 ये है। अब आप इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, तो हम इसमें देखते हैं जनरल मेथड। पहले इसको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 ये लिखा है। अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है वो लिखो। सबसे पहले आपको इसके साथ ये लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन। ओके, अब आपको लिखना है, ऐसे रफ पे लिख दो, a की जगह क्या है यहाँ पे 2, तो a की जगह है 2। b की जगह क्या है यहाँ पे, b की जगह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका गुणांक क्या है 1, तो b की जगह है 1। और c की जगह क्या है यहाँ पे c प्लस का, c की जगह कुछ भी नहीं, इसका मतलब माइनस 528 ये c है। ओके, दिस इज c। अब आपको क्या करना है, इस c को जो है a गुणा c करते हैं पहले हम। जब भी हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हम a गुणा c, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने a गुणा c करना हमेशा। a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक और c ये है, इन दो को हम गुणा करते हैं, तो a गुणा c लिख लो। 2 गुणा 2 इंटू माइनस 528 माइनस 528, 2 इंटू माइनस 528,
तो इसको जब सॉल्व करोगे गुणा करके तो ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा इतना आ गया -1056। ओके 1056, ठीक है। अब इसमें जो है 1056 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके, क्लियर इन दोनों को। तो माइनस को थोड़ी देर में साइड रखो, ठीक है। अब देख लिया आपने, इसको इन दो को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आया ये, ठीक है। इन दो को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आया, यहाँ पे देखिए -1056, ये मल्टीप्लाई करके आया। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब आप यहाँ देखो जो b है, जो b है इसका गुणांक, ये b जो था b की जगह x का गुणांक, जोड़ के या घटा के ये उतना आना चाहिए। इसके ऐसे फैक्टर बनाने, 1056 के ऐसे फैक्टर बनाने की, जोड़ के और घटा के ये इतना आना चाहिए 1 b के इक्वल। ओके, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए ये है ये वाला, ठीक है। ये आपको इतना पता चल चुका होगा। इसको हमें क्या देते हैं, लिखना होगा, तो आप इसे लिख लिया करें। इसको पॉज करके पीछे करके आप साथ साथ लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमने क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को। तो a इंटू सी कितना आया, a इंटू सी -1056। अब इसके फैक्टर्स देखेंगे, कितने को मल्टीप्लाई करके ये 1056 आता है। तो जैसे हम 2 से अभी किया था, 2 और 5 28, ऐसे 4 से देखो, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा इतने, 2 6 4, ये मल्टीप्लाई होता है 4 से भी। इस तरह से इसके फैक्टर्स बनाने। तो 32 इंटू 33 ये भी होता है 1056, ठीक है। 1056, 32 इंटू 33। तो आपके पास ये जोड़ के तो कुछ और आएगा, लेकिन घटा के प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 33 और 32 है, इसको माइनस करें तो ये 1 आएगा। अब प्लस का 1 चाहिए हमारे पास, यहाँ भी प्लस का 1 है, तो प्लस बड़े वाले वैल्यू के साथ प्लस लगा दो, छोटे के साथ माइनस लगा दो, तो ये प्लस का 1 आ गया। ओके, इसके साथ फिर x लिख लो इसकी जगह। तो बाकी आपने सेम उतारना है, इसकी जगह ये चीज़ लिखनी है, +33x -32x -528 इज़ इक्वल टू 0। क्या किया आपने, इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू सी ये आ गया। ओके, a इंटू सी कितना आ गया, इतना। आगे ये जो x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, ये 1 बचना चाहिए। तो 32 इंटू 33, 32 इंटू 33, इसको जो है ये प्लस का कर दो 33, और 32 माइनस का कर दो, तो कितना बचता है 1x, ठीक है। 32 इंटू 33 में ये आता है, तो यहाँ पे हमने इसके साथ x लगा दिया। ये चीज़ बदली सिर्फ हम, ये जोड़ के और घटा के इतना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ये इन दो के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? आपका ये क्लियर हो चुका होगा, समझ आ गया। तो अब आप इसको देखिए, अब कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कॉमन देखें तो क्या है, इसमें कॉमन सिर्फ x है, तो x को बाहर लिखो। यहाँ पे क्या है, 2 अंदर चला गया, एक x अंदर रह गया, क्योंकि एक x बाहर आ गया था। इन दो में कॉमन देखा हमने, इसमें और इसमें, x बाहर आ गया, ये 2 अंदर रह गया, ये x अंदर रह गया, +33 अंदर रह गया। ओके, ये x बाहर आ गया। ऐसे माइनस यहाँ पे देखो, यहीं से पता चल जाएगा,
32 इंटू 33 होता है ना 528। तो इसके फैक्टर्स ये होते हैं, ओके। 1056 के फैक्टर ये होते हैं। तो अब यहाँ पे -32 है तो ये इसमें 16 आ जाएगा। 16 इंटू 2, यहाँ से हम कर सकते हैं 16 इंटू 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ हम 16 कॉमन ले लेते हैं। 16 से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं पता चल रहा तो आप 528 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। तो ये आ गया 2x प्लस 33, जो यहाँ आएगा वो ही आना चाहिए। 16 48 4, 16 48 4 52, 528 इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे देख सकते हो जो यहाँ आया है वही यहाँ भी आएगा, तो एकदम से आपको लग जाएगा पता ये कितना से इससे से मल्टीप्लाई हो रहा है। -16 लेंगे कॉमन तो ये दोनों में आएगा। 2x अंदर है, 16 दूणे 32, 2x यहाँ आ गया प्लस 33 से ये मल्टीप्लाई होके इतना आ गया, ओके। तो ये आगे जाके ये आपके पास आएगा x -16 एक आ गया। इसको एक बार में लिख दो ब्रैकेट में, बाकी जो बच गया उसको एक बार में लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये x -16 जो है ये x -16 या तो ये 0 होगा और 2x प्लस 33 या ये 0 होगा, ठीक है। जब ये चीज़ 0 है तो x क्या होगा 0, ये माइनस का 16 यहाँ आके प्लस का हो गया, तो ये x इज इक्वल टू 16 आ गया। और ये 2x इज इक्वल टू 33 परे जाके माइनस का 33 हो जाएगा। तो x क्या हो गया, ये परे ले गया माइनस का 33 हो गया, तो x क्या हो गया -33, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो -33/2, ठीक है। लेकिन नेगेटिव तो कभी होती नहीं है किसी भी की भी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये नेगेटिव आ गई, माइनस आ गया, तो माइनस तो हो नहीं सकती, देयरफॉर इसको हम छोड़ देते हैं। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 16। तो ये है x 16 है, तो x क्या था हमारे पास, लेंथ ब्रेड्थ थी ना x, चौड़ाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, वो थी x, कितना आ गया 16 मीटर में। और लेंथ क्या थी आपके पास शुरू में, दुगना चौड़ाई का 2x + 1, तो ये चौड़ाई थी ना x, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम 16 + 1, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 16 इंटू 2 32 + 1, ये कितना आ गया 33, क्लियर। तो इस तरह से ये आपके पास लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट, ओके। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट के बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। तो आपको अगर ये नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहें ताकि मैं आपको इसके वीडियोस बना दूँगी, ओके स्टूडेंट्स। इट वाज द तो इस तरह से आप 4.1 कर सकते हैं। अगर नहीं आएंगे ये सेकंड के जो भी पार्ट्स हैं आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कहें ताकि मैं आपको इसके सारे पार्ट्स करा दूँगी, ओके। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल।